सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आशा करते हैं आपकी फैमिली भी बहुत बढ़िया होगी। और आप लोगों ने जो है ना काफी अच्छे तरीके से क्या किया होगा, होली सेलिब्रेट की होगी, राइट। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए, जैसे जो हमारा ये पर्पस है इस सेशन को करने का, तो पहले तो अपने माइंड को रिफ्रेश करने का, राइट। और अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो माइंड को रिफ्रेश करने के साथ साथ जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, अगर मैं बात करूं तो आप ये ध्यान रखिए कि माइंड जब रिफ्रेश होता है तो आप जो है ना ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में अगर देखा जाए तो आप पहले से बेटर रिजल्ट ले सकते हो किसी भी काम में, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे स्टडी लाइफ हो, चाहे जॉब लाइफ हो, चाहे जैसे बात करी जाए तो आपकी फैमिली हो, किसी भी तरीके के काम को आप आसानी से जो है मैनेज कर सकते हो। सबसे पहला वाला पार्ट हम हीलिंग वाला करेंगे, और हीलिंग वाले करने के बाद आज हम बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में होता वो क्या है, एंड आफ्टर दैट क्यों वो हमें करनी चाहिए और कैसे हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी हर प्रकार की लाइफ में हमें जो है हेल्प मिलने वाली है, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी पर्टिकुलर इन दोनों उंगलियों को टच कर लेना है, और टच करने के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, जहां पर भी बैठे हो रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, ठीक है। और एक तक अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, अगर आप अभी कभी ज्यादा आपने मेडिटेशन अपनी लाइफ में नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको आंख बंद कर लेना है। और अगर आपको प्रैक्टिस है तो मैं कहूंगा आंख ओपन करके आप बिल्कुल सीधा, जैसे कहते हैं ना, आपका फोकस ये होना चाहिए, आप विजुअलाइज करें कि जो आपकी की पूरी एनर्जी है बॉडी की, दैट मींस जहां जहां आज आपने लगा रखी वो सारी एनर्जी आपकी यहाँ पे फील करें। जब आप यहाँ पे फील करेंगे तो मैं आपको कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है, यहाँ पे फील करने के कारण आपको पूरी की पूरी जो एनर्जी आपकी इधर उधर बिखरी पड़ी थी, आप उसको कलेक्ट करके एक जगह पर ला रहे हो। और जब आप एक जगह पर आते हो उसका बेनिफिट ये होता है कि आप थोड़ी देर बाद अभी देखना एनर्जी आप फील कर पाओगे कि बॉडी के अंदर किस तरीके से आपकी एनर्जी जो है एक्चुअल में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर, राइट। और हमारा सबसे पहले यही है कि प्रॉपरली अगर हम बात करें तो एनर्जी का जो फ्लो है वो किस तरीके से होता है बॉडी में, वो अगर हम खुद फील कर पाए तो देखना आप अपनी एनर्जी को कभी भी रिफ्रेश कर सकते हो, और कहा जाए अपने आप को रिचार्ज करना वो कर सकते हो, जिसकी वजह से आसानी से आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं बात कहूं तो सबसे पहले क्या फील करना है हमें, कि जैसे हमने अपनी एनर्जी को फील कर लिया, जहां जहां मैंने सुबह जिन लोगों से बात किया, जो भी पढ़ा, या मैं बात करूं कुछ भी देखा अपनी लाइफ में, उन सब चीजों से अपने माइंड को हटाकर मैं क्या कर रहा हूँ, एक जगह यहाँ पर एकत्रित कर रहा हूँ, और सारी एनर्जी मेरी कानों की या आंखों से जो चीज मैंने देखी है, या मैं स्मेल के द्वारा दैट मींस जो फील कर रहा था, जिस वजह से भी मेरी कई जगह एनर्जी टेस्ट के कारण लगी हुई है कि ये टेस्ट बहुत अच्छा था, आज मैंने खाया ब्रेकफास्ट में, इन सब चीजों से हम बिल्कुल परे होकर थोड़ी देर के लिए अलग अपने आप को कर लेते हैं। और अलग करने का बेनिफिट ये है कि अब आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे जो है ना अच्छी खासी एनर्जी महसूस होगी, राइट, मतलब तेजपन महसूस हो सकता है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा हम विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज करने का सिंपल सा तरीका है कि आप देखिए आकाश को, कैसा होता है आकाश, आकाश को देखेंगे तो स्काई ब्लू कलर का आकाश होता है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। और उस आकाश को आप देखेंगे, थोड़ा सा आप अपने हैंड से ऐसा करिए, ऐसा पास कीजिए, क्यों, थोड़ा सा आप गहराई में हम चल रहे हैं आकाश की तरफ, अंदर की तरफ, बिल्कुल उसमें ऊपर की तरफ। जब हम वहां पे जाते हैं तो हमें सुनहरा गोल्डन प्रकाश, जो रेडिश कलर का बिल्कुल एकदम जबरदस्त जो गोल्डन प्रकाश होता है ना, उसकी वाइब्स बिखरते हुए चारों तरफ दुनिया में दिखाई दे रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे जाके फील करते हैं जो परमात्मा है, परमात्मा मतलब ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु या ईसा मसीह, जिसे भी आप मानते हैं, वो वहां पर अवेलेबल है, और वो वहां पर अवेलेबल है। आज तक मैं जिसे ढूंढ रहा था, एक्चुअल में क्यों ढूंढ रहा था, उसका सिंपल सा रीजन है कि हमें ऐसा लगता है जब परमात्मा लोगों को मिल जाता है तो उनकी सारी की सारी जो इच्छाएं हैं लाइफ की वो पूरी हो जाती है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ, परमात्मा को आप अपना दोस्त बना लीजिए, अपना पिता बना लीजिए, अपना अच्छा फ्रेंड बना लीजिए, आप किसी भी तरीके से एक उनके साथ कनेक्शन बिल्ड कीजिए। क्यों, जब आप एक व्यक्ति के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो कितने अच्छा आपके साथ जो है, आप उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। उसी तरीके से अगर आपने परमात्मा के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर लिया कि वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आप उन्हें अपने पिता मान सकते हैं, जो भी आप मानना चाहें वो मान सकते हैं, तो उसके कारण से क्या होता है, कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, और आप उनसे क्या कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। और वो गोल्डन एनर्जी जो गोल्डन प्रकाश के फॉर्म में आ रही है, वो कैसे आ रही है, एक लेजर कनेक्शन जब मैंने इस आत्मा का जो इस शरीर को चलाती है, या बोलूं कि ये पूरी एनर्जी जो एक्चुअल में शरीर को चलाती है, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे है उसका पॉइंट, और वो सीधा लेजर कनेक्शन जो वहां से हमारा बनाया हमने, उस लेजर कनेक्शन का मतलब क्या होता है, एक बिल्कुल आप ये सीखिए सीधी लाइन वहां से, और उस सीधी लाइन के कारण वो गोल्डन प्रकाश यहाँ पे आ रहा है। और जब यहाँ पे आ रहा है तो हम थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं, क्या मेरी पूरी बॉडी के अंदर वो फ्लो हो रहा है, तो मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या, नहीं, थोड़ा सा चेक करते हैं इसको। अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो आप ऐसे फील कीजिए
कि आपका जो दिमाग है, आप चेक कीजिए अपने दिमाग के अंदर, हम थोड़ा सा चलते हैं अंदर, और दिमाग के अंदर आप फील कीजिए जितने हमारे थॉट प्रोसेस हैं, क्या वो सब इस टाइम पे पॉजिटिव हो पा रहे हैं? या अब मैं जो चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ, या मैं अगर बात करूं तो लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, किन्हीं लोगों को बात करता हूँ, किसी भी तरीके से जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मतलब क्या मैं अब अटेंशन अपने आप पे देने लगा हूँ? अगर अटेंशन देने लगा हूँ तो मेरे माइंड के अंदर चीजें पॉजिटिवली अब जो है स्टोर होने लगी। तो इसका मतलब मेरा जो दृष्टिकोण है वो आंखों का, वो भी चेंज हो गया। जिससे मैं हमेशा कहता हूँ कि आंखों के दृष्टिकोण को हमें इसलिए चेंज करना है क्योंकि आंखों का दृष्टिकोण जब चेंज होगा, मतलब हम लोगों को सही तरीके से उनसे बात करके उनके अंदर से क्वालिटी को ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या फायदा होगा कि जो आपके दिमाग में कचरा पहले से भर जाता था, कचरा भरने का मतलब होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपने कुछ ऐसी चीजें सेव कर रखी थी जिसकी वजह से आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर हो गया था। कैसे? कि आपने कभी देखा होगा कि आपको ऐसा लगता था मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये चीजें आती नहीं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। ये सब चीजें कई प्रकार की कहां से आती हैं? जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोगों की हम स्किल्स को देखते हैं, या उनकी अंग्रेजी को देख लेते हैं, या उनके कपड़ों को देख लेते हैं, तो हमें ऐसा लगने लगता है हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है और शायद ये सब चीजें हमारे लिए नहीं है। तो आपने दूसरों को देखकर आइडेंटिफाई करके अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दी और अपने माइंड में सारी चीजें सेव कर ली कि मैं ये सब चीजें नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये सारी चीजें बैठ जाती हैं। लेकिन जब आपने अगर देखा क्या कि जब आपने एक्चुअल में अपने माइंड को एक थॉट प्रोसेस अच्छा देना स्टार्ट किया, मतलब भले ही कोई व्यक्ति आपको कहीं पे भी मिल रहा है, किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, उसने बहुत अच्छे महंगे कपड़े पहन रखे हैं या उसके अंदर मैं कहूँ लाख कमियां हैं, लेकिन आप सिर्फ वो देख रहे हो जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से उसके अंदर जो है इतने सारे चेंजेस आए, या वो अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छे कपड़े पहन पा रहा है, अच्छा घर बना लिया, तो ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से उसने ये सारी चीजें की? मुझे वो देखना है और मुझे अपने अंदर वो लाना है। जब आप अपने माइंड के अंदर इस तरीके के थॉट प्रोसेस को चलाते हैं तो आपने सबकॉन्शियस माइंड में एक्चुअल में उन चीजों को आप सेव करना स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिवली चेंजेस आने वाले। मतलब अब आपका बिलीफ सिस्टम जो है अच्छा बन रहा है, ना कि पहले की तुलना में कमजोर था। तो ये चीज हमें समझ में आई कि दिमाग को अगर हम अच्छे तरीके से विजुअलाइज करते हैं तो हमें एहसास हो रहा है कि नहीं, अब मेरे अंदर अटेंशन देने के कारण, मतलब आंखों से जो देखने का मेरा तरीका था, सेंस ऑर्गन का, वो मैंने चेंज कर दिया और जिस वजह से मेरे दिमाग के अंदर भी पॉजिटिव थॉट्स जाना स्टार्ट हो गए। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं कानों की, मैं हमेशा पहले की तुलना में हमने अपने कानों पर अटेंशन देना स्टार्ट कर दी। मतलब अगर मैं ये काम करता हूं तो इस टाइम पे मैं, अगर किसी का कॉल आ जाए तो मुझे ज्यादा पसंद नहीं होता कि जब मैं कोई ट्रेनिंग करने वाला तो मैं उस टाइम पे अपने आप को शांत रखता हूं जिसकी वजह से मैं किसी भी तरीके से कोई डिस्टर्बेंस ना रखूं अपने आप में। आपको फील करना है आप जो भी काम कर रहे हो उस टाइम पीरियड में आप इतना मगन हो जाए उस काम में। अगर आप खाना बना रहे हैं तो फोकस रहे कि खाने पे, सिर्फ मल्टीटास्किंग ना बनने की कोशिश करें। कोशिश ये करें कि इतने एंजॉय करना है मुझे, जहां 50 मिनट खाना बनाने में लगने वाला था मुझे 45 मिनट 40 मिनट में वो खाना बनाना है, बहुत टेस्टी बनाना और विद एंजॉयमेंट के साथ बनाना। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप सोच के देखो ये टॉपिक्स मुझे 4 खत्म करने हैं अगले 1 घंटे में, तो ये 1 घंटा मेरा इतना पावरफुल रहना चाहिए कि इसमें मैं किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ या ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं किसी भी तरीके के अपने कस्टमर बिजनेस पार्टनर्स के साथ बात कर रहा हूँ, तो वो मेरा जो टाइम पीरियड है, जितना भी टाइम लगा रहा हूँ मैं जहां पे, उस टाइम पीरियड में मुझे दुनिया की किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस से मुझे इम्पैक्ट नहीं होना है, क्योंकि मुझे पता चल गया जहां पर मैं एक अपनी एनर्जी फोकस होकर लगाऊंगा वहां पे मुझे रिजल्ट अच्छे मिलने वाले। इसलिए जरूरत नहीं कि मैं कहीं और अपनी एनर्जी को लगाऊं, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अब हमें पता चल गया कि हमने दिमाग का किस तरीके से यूज करना है, आंखों का कैसे यूज करना है, कानों का, और बोली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान रखिए, अगर आपको अच्छे से लोगों से बात करना आता है तो आप दुनिया में किसी भी प्रकार के व्यक्ति को कन्विंस कर सकते हो अपना काम करवाने के लिए, ना केवल बल्कि उनके साथ एक अच्छा रिलेशन आपका बॉन्ड अप बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको जो है लोगों से बात करना आता है बेहतरीन तरीके लिए। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छी डिग्री हो, बहुत अच्छे घर से बिलोंग करना कोई जरूरी नहीं है, आप गांव से बिलोंग करते हैं आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, इन सब चीजों की बहुत ज्यादा मान्यता नहीं होता है। बोलने के लिए सिर्फ चाहिए आपके अंदर एक मिठासपन होना चाहिए। और जब आपकी मिठासपन कब आता है? जब आपके दिमाग के अंदर जो चीजें आपने लोगों के प्रति डाली हुई है, सोचा हुआ है, सेव किया हुआ है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वही आपकी बोली में निकलता है, राइट। उसके पश्चात अगर मैं बात करूं तो आप गले से उस गोल्डन प्रकाश को फील कर रहे हैं, जो गोल्डन प्रकाश हमने लेजर कनेक्शन बनाया था परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ, वाहिगुरु और ईसा मसीह, जिसे भी आप मानते हो उसके साथ, वो गोल्डन प्रकाश का जब हमने एक लेजर कनेक्शन बनाया तो अब मैं फील कर रहा हूँ कि बिल्कुल मेरे मुंह से जाते हुए नीचे की तरफ जो है ना वो गोल्डन प्रकाश एनर्जी के फॉर्म में
ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हुए गले से होते हुए शोल्डर, और शोल्डर से मैं हमेशा कहता हूँ जैसे ये वाला पार्ट पे यहाँ पे जब मैं यहाँ से बिल्कुल नीचे यहाँ, और वो जब मैं यहाँ फील कर रहा हूँ तो डेफिनेटली बात है जो मैं हमेशा यहाँ टचिंग कराता हूँ। क्यों कराता हूँ? क्योंकि जब वो एनर्जी आप यहाँ फील करोगे ना, यहाँ रियली में वो एनर्जी आपको यहाँ फील होगी, तो आपको लग जाएगा कि बॉडी के अंदर आप देखेंगे कि कितना ज्यादा आपने ब्लड सर्कुलेशन अपना बढ़ा लिया। ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल आपका बढ़ गया, और जब एनर्जी लेवल बढ़ गया तो आप खुद फील करेंगे कि वाओ अल्टीमेट। मतलब मैं बैठे बैठे अभी एकदम उदास बैठा हुआ था, एकदम नर्वस बैठा हुआ था, मेरे अंदर बिल्कुल डिमोटिवेशन आ रहा था, मुझे लग रहा था शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ 5 मिनट 7 मिनट के हीलिंग सेशन के कारण आपको अब ऐसा लगेगा कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव प्रॉपर एनर्जी नॉलेज। मतलब मुझे उस एनर्जी का प्रॉपरली नॉलेज है जिसको एक्चुअल में मैं अभी तक जानता नहीं था अपनी बॉडी के अंदर। ये सिर्फ उसे मैंने रिफ्रेश किया एक बार परमात्मा से कनेक्ट करने के कारण, और अब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके पश्चात मैं हमेशा कहता हूँ परमात्मा का धन्यवाद करने के बाद आपको अपने ऑर्गन्स का धन्यवाद इसलिए करना चाहिए। अगर आज आप अपने पर्टिकुलर लाइफ के अंदर कुछ भी हैं, कुछ भी होने का मतलब एक सिंपल सी बात कही जाए कि आज अगर आप इस लेवल तक पहुंचे या आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप अपने ऑर्गन्स का धन्यवाद करेंगे। आज वही ऑर्गन्स, चाहे आपका हार्ट की बात करूं, चाहे मैं पर्टिकुलर आपके लंग्स की, चाहे मैं बात करूं आपके स्टमक की, चाहे मैं बात करूं आपकी किडनी की, या ऑन अदर ऑर्गन्स की बात करूं, ये ऑर्गन्स आपके लिए निस्वार्थ भाव से बिना किसी पर्टिकुलर स्वार्थ के, जब से आप पैदा हुए हो इस शरीर के अंदर आपकी आत्मा ने प्रवेश किया है, दैट मीन्स तब से आप सोच के देखो कि आपके लिए बिना किसी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। तो इनका धन्यवाद करना कभी ना भूलें, और हमेशा उन लोगों का धन्यवाद करें जिन्होंने आपको आपके जीवन में 1% भी हेल्प की हो। तो उन्होंने अगर हेल्प ना की होती तो शायद आप यहाँ पर ना होते। तो कभी एरोगेंसी नहीं लाना है अपने जीवन में कि नहीं नहीं अगर आज मैं पैसा कमा रहा हूँ या आज मैं अपनी लाइफ में अच्छे मार्क्स ला रहा हूँ, टॉपर बन रहा हूँ, तो मैं अपने कारण अकेले बन रहा हूँ। नहीं, बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, उनके कारण आप अपनी लाइफ में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं। और अपने माँ बाप का धन्यवाद करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि आज अगर हमें संस्कार मिले तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पेरेंट्स का भी है। उसके पश्चात अगर किसी कारणवश अगर मेरे से किसी को कोई नुकसान पहुंच गया हो तो उससे माफी मांगने में कभी भी, दैट मींस आपको जो है ना कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं माफी क्यों मांगू, हमेशा माफी मांगना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका दिल हल्का हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति अब कोई दुर्भावना नहीं रह जाती, और वो आपको जल्दी से माफ कर देता है क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर ली कि वो गलती आपने ही की है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जानते हुए या ना चाहते हुए आपको कभी एहसास नहीं हुआ, लेकिन आपने किसी का बहुत बड़ा कोई नुकसान कर दिया, तो कोशिश ये कीजिए अपने परमात्मा से, आप जिसे भी मानता है कि मुझे इस लायक बना दो कि ताकि मैं विद इंटरेस्ट सहित उस आत्मा का क्या नाम है पूरा का पूरा रिटर्न कर पाऊं विद कंपेंसेशन। अगर ये भावना आप अपने जीवन के अंदर रखेंगे तो आप सोच नहीं सकते, आप एक ग्रेटिट्यूड वाली पर्सनालिटी से अभी से बनना स्टार्ट हो गए, और एज वेल एज आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाने वाले हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत कही जाती है कि लोगों के पास जब पैसा आता है तो उसके साथ साथ घमंड आता है। घमंड आने का मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो चीजें आ रही है ना वो सिर्फ मेरे कारण आ रही है। तो इस अगर घमंड से बाहर निकलना है, जमीन पर आपके पैर को बनाए रखना है, तो इसलिए जरूरी ये हो जाता है कि आप ग्रेटिट्यूड की भावना रखें, और ग्रेटिट्यूड की भावना रखेंगे तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आपको हेल्प होने वाली है, राइट। और अब अगर आपने आंख बंद करके अभी तक ये सारी चीजें की हुई थी तो आपको एक बार जल्दी से जो है क्या कर लेना है, योर हैंड्स कर लेना है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको आईज पे लगा लेना है अगर आप आंख बंद करके कर रहे थे, और अगर आप ओपन करके कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं मुस्कुराहट, जिसे बोलते हैं हम स्माइलिंग। आपको पता है मैं इसके बारे में यहाँ पे मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की टॉपिक ज्यादातर लेता हूँ, ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्किल हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, ठीक है ना, पब्लिक स्पीकिंग हो गया। इनके टॉपिक्स क्यों लेता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ देते हैं, लेकिन डायरेक्टली इनका कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखता है। लेकिन अगर देखा जाए तो आपके साथ अगर आप चाहे अपनी अभी स्टडी लाइफ के अंदर हैं तो भी आपको देखा जाए तो आप टीचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो उसकी वजह से आपको रिजल्ट मिलते हैं। एज वेल एज अगर मैं बात करूं तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हैं तो आप अपनी पर्टिकुलर टीम के साथ या अपने बॉस के साथ या अपने क्लाइंट के साथ किस तरीके से डील करना होता है, ये सारे के सारे जो है स्किल्स आपके काम आते हैं। और अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो वहां पे भी यही आता है, और ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो वहां पे भी इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन डायरेक्टली इसका हमें कभी पता नहीं चल पाता कि कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है। ये इनडायरेक्टली इनका प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, स्माइलिंग जिसे हम मुस्कुराहट कहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बोला भी गया होगा कई बार कि अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखें।
क्यों बोला जाता है? आपने कभी गौर किया मुस्कुराहट रखने के पीछे का रीजन क्या होता है? मुस्कुराहट रखने के पीछे का सिंपल सा रीजन है, आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं बात करूं तो अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है किसी को देख के, आपने जैसे किसी से मुलाकात की, अगर मैं बात करूं या किसी से फोन पे बात कर रहा हूं, अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है तो ध्यान रखना आपके चेहरे की मुस्कुराहट के कारण, अगर वो सामने सामने वो पर्सन है या अगर वो फोन पे है, तो आपको मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपका इंटरेस्ट उस व्यक्ति के अंदर है। मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको। मतलब मुस्कुराहट का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में आप दूसरे वाले व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हो, और दूसरे वाले व्यक्ति के अंदर अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो इसका मतलब उसे ऐसा फील होता है कि एक्चुअल में आपको उनसे मिलकर खुशी हुई। मतलब आप समझ रहे हो, सिर्फ एक स्माइलिंग के कारण ये चीज मानी जाती है। अगर आप किसी कस्टमर के साथ बात कर रहे हो और आपने उसको देखकर मुस्कुरा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उनसे मिलकर खुश हैं और आप जो है उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये एक कस्टमर में बात करूं या आप अपनी फैमिली में देख सकते हैं, जिनसे भी बात करते हैं, कोई रिलेटिव आपके घर में आते हैं, आप उनका स्वागत करते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसके साथ साथ आपको उनसे मिलकर खुशी हुई। ये 2 पॉइंट, मतलब अगर आपको बोला जाए कि एक्चुअल में मुस्कुराहट है क्या, तो आपको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब वाई का मतलब होता है एक्चुअल में हमें मुस्कुराते क्यों रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको लेकर मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बता रहा हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर रिसर्च की गई और रिसर्च के बाद निकला एक्चुअल में कि अगर देखा जाए कि जो लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि वो अपनी लाइफ में अपने घर वालों के साथ बहुत आसानी से सामान्य जस बिठा पाते हैं। सामान्य जस बिठाने का मतलब ये होता है कि वो आसानी से अपने घर वालों के साथ जो भी उनका टाइम बीतता है अपने घर वालों के साथ, आसानी से लोग उनकी बात को वैल्यू देते, ना केवल बल्कि उनकी बच्चे जो फैमिली मेंबर्स हैं, वाइफ वगैरह, मम्मी पापा, भाई बहन जो भी हैं, सब लोग उनके साथ बहुत ज्यादा जो है ना मिलजुल कर रहते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान रहती है। इसके साथ साथ ये तो अपनी पर्सनल लाइफ और एज वेल एज क्या होता है प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि पर्सनल लाइफ में अगर देखा जाए तो मुस्कुराने के कारण एक बेनिफिट ये होता है कि अगर देखा जाए तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन सीक्रिएट होते हैं जो आपकी बॉडी में हैप्पीनेस लाते हैं। हैप्पीनेस लाने का मतलब खुशी लाते हैं अगर आप रियली में मुस्कुरा रहे हैं। अब अगर बात करी जाए तो वाई में अगर मैं जैसे आपको बता रहा था रिसर्च का कि जो लोग ज्यादातर मुस्कुराते हैं उनकी पर्सनल लाइफ ठीक रहती है और फैमिली रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। इसके साथ साथ उन लोगों के ऊपर जब सर्वे किया गया दुनिया में, तो देखा गया कि ज्यादातर लोगों के रिजल्ट उन लोगों से ज्यादा बढ़िया निकले, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो उनका क्या होता है, रिजल्ट बेटर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं मोरल ऑफ द स्टोरी बताऊं कि वाई जो है ना स्माइलिंग ऑन आवर फेस, मतलब मुझे अपने चेहरे पर क्यों स्माइलिंग लानी चाहिए, तो उसका सिंपल सा रीजन यही है कि आप सोच कर देखो आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स का सीक्रिएशन होता है, प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण हैप्पीनेस आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ये आपका पर्सनल बॉडी लेवल पर बेनिफिट। दूसरा, आपकी फैमिली रिलेशंस में ये बेनिफिट हो जाता है कि लोग आपको पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी दैट मींस आपकी बातों की वैल्यू बढ़ जाती है, हमेशा लोगों का आपके प्रति जो आदर है, रिस्पेक्ट है, वो बढ़ जाता है। ये फैमिली लेवल पर। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में अगर मैं आप बात करूं तो आप ऐसे समझिए कि प्रोफेशनल लाइफ में आपके जो टीममेट हैं, अगर आपके जो जूनियर हैं, वो आपको ज्यादा वैल्यू देंगे एज कंपेयर टू अदर बॉस या अदर सीनियर की तुलना में, क्योंकि आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। और एक इंसान को देखकर मुस्कुराने का मतलब यही होता है कि आप उस व्यक्ति में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उससे आप खुशी होते हैं उससे मिलकर, तो वो व्यक्ति आपके साथ जो है ना काम करने में हमेशा कंफर्टेबल फील करता है। और माना जाता है कि जब लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं तो उनसे जो काम आप मुस्कुराने के कारण करवा सकते हो वो गुस्से में कभी नहीं करवा सकते। इसलिए मैं हर हाउसवाइफ को, या मैं अगर बात करूं जो भी दैट मींस जिनके घर में बच्चे वगैरह हैं, कुछ भी हैं, तो गुस्सा करने की बजाय जो लोग आपको बड़े अच्छे तरीके से प्यार से रखना अगर आता है, तो आप बहुत आसानी से क्या नाम है बहुत बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं अपनी फैमिली में, बच्चों के साथ। क्योंकि गुस्सा करने से जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे या लॉन्ग टर्म नहीं होते। बच्चों के अंदर एक आदत बन जाती है कि ये तो मम्मी पापा का, चाचा चाची का, ताऊ ताई का या बुआ का, फूफा जी का, इन सब लोगों का एक्चुअल में क्या रहता है, हमेशा ये डांटते रहते हैं, तो वो आपके साथ उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें पता है मैंने गलती करनी है तो मुझे डांट ही खानी है।
तो इस तरीके से आप अगर मुस्कुराने के कारण ही सिर्फ अपनी लाइफ में इतने ज्यादा चेंजेस ला सकते हो। अब इस पे मैं आपको रिसर्च बताता हूँ। रिसर्च का मतलब कुछ एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मुस्कुराने की वजह से लोगों की लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आते हैं और आप हैरान रहेंगे। एक मतलब बहुत बड़ी कंपनी के मालिक से पूछा गया कि आप ये बताइए कि अगर आपको अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज को रखना है तो आप किस प्रकार के एम्प्लॉय को रखते हो। उन्होंने साफ छूटते ही बोला, जैसे इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ बोला कि भाई मैं ऐसे लोगों को रखना पसंद करूंगा जिनके पास भले ही बहुत ज्यादा कोई हायर स्टडीज ना हो, बहुत ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस ना हो, बहुत ज्यादा उनके पास स्किल्स ना हो, लेकिन उनके पास बिहेवियरल स्किल, मतलब उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती हो और वो हमेशा एक्साइटेड रहते हो अपने काम को लेकर और उनको काम की जरूरत हो। अगर उनके अंदर ये 3 क्वालिटी है, भले ही डिग्री कम है, उनके पास एक्सपीरियंस कम है, ठीक है, तो भी मैं उन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा जो एक्साइटेड हैं, जो हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखते हैं और उन्हें जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये लोग ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं एज कंपेयर टू जिन लोगों के पास ज्यादा डिग्री, ज्यादा स्किल्स होते हैं, वो लोग उतने ज्यादा रिजल्ट लाकर नहीं देते। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, मैं सर्वेस की रिपोर्ट से बता रहा हूं मैं आपको, एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक का ये कहना है। अब अगर मैं थोड़ा सा एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या बिजनेस पार्टनर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ये तो मैंने एक कंपनी के मालिक या एक कह सकते हैं जॉब प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की या एक बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। अब मैं बात कर रहा हूं एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ऐसा बिजनेस पार्टनर जो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, एक ऐसा कस्टमर जो किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ ज्वाइन होना चाह रहा है, कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है। तो आखिर उसके ऊपर जब सर्वेज हुए तो उसके कारण रिजल्ट क्या निकल कर आए। एक कंपनी में एक बार हायरिंग चल रही थी, तो एक पर्सन था जो कॉलेज का टॉपर था और उसके पास 3-4 कंपनियों का ऑफर था। अब उसके पास बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के ऑफर्स थे, फिर भी उसने एक छोटी कंपनी को ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद जब वो ऑफिस में आया और ऑफिस में आने के बाद 3-4-5 दिन ऑफिस में डेली आता हो गया, तो फिर उस कंपनी के एचआर ने एक दिन उस व्यक्ति से, टॉपर से पूछ लिया कि आपके पास हमारी भी कंपनी से अच्छे जो है ऑफर्स थे, अच्छा पैकेज भी मिल रहा था, फिर भी आपने हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन किया। उसने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जब उन लोगों का कॉल आता था तो उनका इंटरेस्ट मेरे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें सिर्फ अपने काम में इंटरेस्ट था। मतलब उन्हें मेरे से वो काम निकलवाना था जिसकी वजह से उनकी कंपनी को प्रॉफिट हो, ठीक है ना, और वो मुझे उस चीज के लिए पैसा भी देने को तैयार थे। लेकिन जब आपका फोन आता था मुझे मेरे दैट मींस इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, तो आपका इंटरेस्ट हमेशा आपकी वाइब्रेशन के अंदर दिखता था कि आप मुझ में इंटरेस्ट लेते थे। मतलब आप हमेशा जब बात करते थे मेरे से, तो आप मेरे से इस तरीके से बात करते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरा मतलब कह सकते हैं पहले से जाना पहचाना व्यक्ति है जिसने मुझे कॉल किया और आपसे मैं बात करके एक्साइटेड हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि आपके साथ अगर मैं काम करूंगा तो भले ही मुझे अभी पैकेज कम मिल रहा हो, बट मैं एक्साइटेड रहूंगा, हमेशा लर्निंग मोड में रहूंगा और हमेशा कंफर्टेबल रहूंगा। मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि रियली में मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं। तो इस चीज से मुझे क्या समझ में आया, इस चीज से मुझे एक्चुअल में ये समझ में आया कि मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना चाहिए जो व्यक्ति मुझे इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे मोरल आप लोगों के लिए क्या निकल के आ रहा कि एक कस्टमर, एक आपका बिजनेस पार्टनर या एक आपका प्रोस्पेक्ट किस व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करेगा, जो व्यक्ति के साथ उसे ऐसा लगेगा रियली में कि वो व्यक्ति उसकी प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट ले रहा है, उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, उसके अंदर एक्साइटमेंट है और उसके चेहरे की कह सकते हैं स्माइलिंग है हमेशा। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर होंगे तो भले ही आपसे एक बेहतर स्किल्ड पर्सन, आपसे एक्सपीरियंस पर्सन, आपसे ज्यादा कमाने वाला पैसा पर्सन भी व्यक्ति को इग्नोर कर देगा और आपके साथ काम करना स्टार्ट कर देगा। ये आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से दैट मींस फील भी किया होगा और मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है कि कई बार मेरे से बहुत ज्यादा स्किल्ड पर्सन या मैं बात कहूं मेरे से बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले लोगों के साथ लोग स्टार्ट ना करके मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो कहते हैं कि सर आपका जो बिहेवियर है, बात करने का तरीका, चीजों को एक्सप्लेन करने का तरीका या हैंडल करने का तरीका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस वजह से मैं भले ही आज आपके साथ लेट स्टार्ट कर रहा हूं लेकिन जो है मुझे आपके साथ कंफर्टेबल बहुत ज्यादा महसूस होता है। तो इससे हमें एक्चुअल में समझ में क्या आया, अगर हमने 3 चीजों को जाना। पहला चीज कि एक्चुअल में स्माइलिंग होती क्या है, व्हाट, व्हाई, क्योंकि हमें रिसर्चेस बताती हैं इसके कारण हमारी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, हमारी पर्टिकुलर स्टडी लाइफ या हम बात करें हमारी प्रोफेशनल लाइफ हर प्रकार की इंप्रूव हो जाती है। और अगर देखा जाए ये अगर हम इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में तो हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। और अब आखिर कैसे, अगर मान लीजिए मेरे अंदर ये चीज है नहीं है नेचुरल अभी फिलहाल में,
हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन वो दबी रहती है समटाइम। हमें नहीं आता कि कैसे एक्चुअल में इन चीजों को इंप्रूव करना है। तो मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जिसकी वजह से आसानी से आप इसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको सबसे पहला ये पता चल जाए कि एक स्माइलिंग के कारण आपकी बॉडी के अंदर हैप्पीनेस के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, और दूसरी तरफ आप हमेशा अगर चिड़चिड़े रहते हो, गुस्से में रहते हो, तो उसके कारण से आपकी बॉडी के अंदर हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स तो क्रिएट ही नहीं होते, और उसके साथ साथ जो है आपकी बॉडी के अंदर ऐसे कई सारे दैट मींस हार्मोन्स या केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो आपकी बॉडी में डिजीज को लाने का कारण बनते हैं। तो अब आप कौन सी चीज को पसंद करेंगे? फ्री में कौन सी, दोनों चीजें फ्री में मिल रही है, एक तरफ चिड़चिड़ापन मैनेज करना है आपको, एक तरफ स्माइलिंग ही करोगे। मुझे नहीं लगता कि कोई चिड़चिड़ेपन में अब इंटरेस्टेड होगा, डेफिनेटली बात है। इसलिए एक चीज आप आसान होगी आपके लिए कि कैसे कर सकते हो, मतलब स्माइलिंग लाने के लिए अब मैं आपको तरीका बताऊं। हमेशा आप देखिए एक बच्चे से जब आप मिलते हो, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं इस ट्रेनिंग के अंदर, अभी मैं वीडियो सबको ऑन करवा दूं और वीडियो ऑन करवाने के बाद एक बच्चे हम बीच में बिठा दें और उससे भी हम बात करने लगे। मैंने सिर्फ बात स्टार्ट की, ओ ठीक है आप कैसे हो, बढ़िया हो, और वो मुस्कुराने लगा मेरे तरफ देखकर, तो देखना मुझे माइक अनम्यूट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अच्छा ओ मेरे बच्चा ये वो सब लोगों का ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। क्यों चालू हो जाएगा? क्योंकि जैसे हम किसी दैट मींस क्यूट चीज को देखते हैं, या मैं कहूं किसी मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हैं, तो हमसे भी रहा नहीं जाता कि हम क्यों ना मुस्कुराएं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एक चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप किसी चेहरे पे देखिए, मुस्कुराहट देखिए और उससे बात करके देखिएगा, तो आपको ऐसा लगेगा मुझे भी इस पर्सन से बात करनी चाहिए, ये बड़ा अच्छे तरीके से चीजों को बता रहा है। तो जब आप देखिए तो आपके अंदर ये चीज भावना आ जाएगी कि मुस्कुराने की वजह से लोग इन्फ्लुएंस होना आसानी से स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब आपकी बात को सुनना स्टार्ट कर देते हैं, आपको जो है वैल्यू देना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर मैं क्यों स्माइलिंग ना करूं? आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, कितने लोगों को ये बात मेरी समझ में आ रही है, तो एक बार आप मुझे बताएंगे। और अभी जो है मैं क्या करता हूँ अब, ओके, जल्दी से रेज योर हैंड कर सकते हैं अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, जिन जिन को समझ में आ रही है। ओके ठीक है, अभी देखिए मेरे साथ जो है ना सोहेल है, और सोहेल एक जॉब करते हैं अपनी स्टडी के करने के साथ साथ। तो सोहेल अगर आपके पास पॉसिबल है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो क्या प्लीज? यस सर। ओके, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? ठीक हूँ सर। ओके सोहेल, मैं अगर आपसे ये बात पूछूं कि जैसे आप ऑलरेडी जॉब भी करते हो, अभी पढ़ाई भी करते हो, और अगर मैं बात पूछूं आपसे कि ये चीज आप मानते हो कि नहीं, अगर आप एक अच्छे मतलब जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं, एक आप रूड बिहेवियर के साथ उनसे बात करो तो वो कस्टमर ज्यादा आपसे पसंद करते हैं सामान लेना, या आप अगर जैसे हमेशा आपके चेहरे पे एक नॉर्मल बिहेवियर स्माइलिंग रहती है तो वो लोग ज्यादातर कंफर्टेबल होते हैं? आपको क्या लगता है दोनों में से किस तरीके के लोग जो है आपको ज्यादा पसंद करेंगे? गुस्से वाला सोहेल को ज्यादा पसंद करेंगे, या वो जो है ना हमेशा अच्छा क्या चाहिए बताओ इस तरीके से बात करने वाले सोहेल को ज्यादा पसंद करेंगे, या चेहरे पे मुस्कान हमेशा और कह सकते हैं बहुत हम्बल नेचर में बात करने वाले से, किस तरीके से? आपको क्या लगता है? स्माइली चेहरा, मतलब आप देख सकते हो, मतलब प्रैक्टिकली लाइव एग्जांपल सोहेल ऑलरेडी, मतलब आप समझिए कि अपनी स्टडी के साथ साथ थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है फैमिली में, इस वजह से वो अपनी जॉब भी साथ में करता है। तो पढ़ाई के साथ साथ सोचो जॉब भी कर रहा है और ऑनलाइन बिजनेस भी उसके पास जो है वो भी कर रहा है और अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहा है। तो परिस्थितियां, मैंने आपको कहा था ना, एक व्यक्ति जो है तब काम करना स्टार्ट करता है तीन कारणों से। एक तो क्या होता है, या कोई व्यक्ति उसे तब हायर करता है किसी व्यक्ति को अपनी जॉब पर, या बात करा जाए बिजनेस में बिजनेस पार्टनर बनाना पसंद करेगा, या अगर मैं बात करूं कि कोई उसे अपने बिजनेस में लाना पसंद करेगा जिस व्यक्ति के अंदर सबसे पहली बात होती है जरूरत, है ना। अगर किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी तो शायद वो काम नहीं करेगा, पढ़ाई पे फोकस करेगा। आज सोहेल की जरूरत है, उसको लगता है उसकी फैमिली में हो सकता है उतना ज्यादा पैसा ना आता हो, जिस वजह से उसे लगता है कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ जॉब करनी चाहिए। अदरवाइज कोई स्कूल का बच्चे को आपने देखा वो जॉब करता है, भाई जॉब सबको पढ़ना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है, लेकिन परिस्थितियां इंसान की मतलब जरूरतें उसको कई बार ऐसा करवाने को मजबूर हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये हो जाता है कि कोई भी अगर उसे जॉब दे रहा है, नीडी तो है, मतलब जरूरत तो है पैसे की। अब अगर कोई व्यक्ति उसे जॉब दे रहा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे जॉब पे रखूंगा, सैलरी जो दूंगा
तो ये डेफिनेटली बात है मुझे बेनिफिट दिलवाने वाला है। क्यों बेनिफिट दिलवाने वाला है? क्योंकि जरूरत के साथ इसके अंदर जो है ना एक्साइटमेंट भी है पैसा कमाने की। मतलब उसको बहुत ज्यादा ऐसा भी लगता है कि मैं रेडी हूं, बस आप सर मुझे कितनी भी मेहनत करवा लो, मैं रेडी हूं, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत भी है और मैं जो है अपने काम को करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूं। तो मतलब उसके चेहरे पे वो एक्साइटमेंट, एक पॉजिटिवनेस एक सामने वाले व्यक्ति को दिख जाती है, इस वजह से वो व्यक्ति को जॉब देता है। और तीसरा मैं हमेशा कहता हूं कि वो व्यक्ति आपकी जो है इंपॉर्टेंस, मतलब आपकी वैल्यू उस जॉब में तभी रखेगा आपके मालिक कोई भी हो, तब रखेंगे जब एक्चुअल में आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। तो मुस्कुराहट के कारण क्या होता है कि आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे, और जब कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे तो आपके मालिक ऑटोमेटिकली आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मेरे इस एम्प्लॉय के कारण मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, तो क्या वो मालिक कभी उस व्यक्ति को जॉब से निकालने की कोशिश करेंगे? कभी नहीं। क्योंकि अगर उनका बिजनेस बढ़ रहा है मतलब वो कस्टमर को इतने अच्छे तरीके से डील करता है वो व्यक्ति कि आराम से उनका बिजनेस बढ़ रहा है। और लोग जहां 2 रुपए का सामान लेने आ रहे थे, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, लेकिन उसके बिहेवियर के कारण लोग जो है ना और भी सामान लेके जाते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ऐसे एम्प्लॉय को कोई भी हटाना नहीं चाहेगा। तो ये तो हमारी जॉब रिगार्डिंग हो गया या बिजनेस रिगार्डिंग हो गया। तो अब मैं एक एक करके, जैसे सोहेल ने बताया, थैंक यू सो मच सोहेल, आपने अच्छे तरीके से शेयर किया। अच्छा, इस बात को लेके सुमित मैम जी बताइए मैम, आपको क्या लगता है जो आज हमने मुस्कुराहट की बात की, इससे चाहे पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली रिलेशंस में, या मैं अगर बात करूं प्रोफेशनल लाइफ में, आपको क्या लगता है एक्चुअल में इसमें देखा जाए तो? हाँ जी, बात आ रही है मेरी क्लियर? हाँ मैम, वॉइस क्लियर है आपकी, प्लीज। सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जो हीलिंग सेशन था वो बहुत ही अच्छा था। मतलब मतलब ये हैबिट्स ही बन गई है ये ले अगर ये नहीं अटेंड होता तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या छूट गया है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सर, सब और इस्माइल की जो बात है, देखो स्कूल में हो या किसी के साथ भी हो, मैम आपकी वॉइस वॉइस नहीं आ रही है, एक मिनट, आप दोबारा से आप अनम्यूट करो। ओके अब ठीक है, अब बेटर है, बताइए मैम। सर, स्माइल की बात करें तो जैसे बच्चों से भी मतलब हंस के बात करेंगे तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और ऐसा होता है कि मैं कभी कभी अपने बच्चों को डांटती हूँ तो इनके डैडी कभी नहीं डांटते इनको, तो बोलते हैं कि मम्मी तो हमेशा डांटती रहती है मुझे, और जो भी बात कहना होगा ना तो अपने डैडी से बोलेंगे, मुझसे नहीं बोलेंगे क्योंकि मम्मी डांट देती है। तो मतलब ऐसा कर दो। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि फैमिली लाइफ में भी इसका असर पड़ता है कि अगर हम डांट से करते हैं। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल आप सब लोग देख सकते हैं, सुमित मैम मतलब उसका हमें लाइफ एग्जांपल दे रही है। ओके, और प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या लगता है मैम? जैसे अब आपने ऑनलाइन बिजनेस अभी स्टार्टअप किया हमारे साथ, तो आपको क्या लगता है इसका इफेक्ट प्रोफेशनल लाइफ में भी पड़ता है आपके अनुसार? जैसे सोहेल ने तो बता दिया वो जॉब करता है, तो आपको क्या लगता है पड़ता होगा? प्रोफेशनल लाइफ में भी देखो, जैसे हमें किसी बंदे से बात करनी होती है और हम इससे रूडली बात करते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं, वो हमारे साथ काम करना भी पसंद नहीं करेंगे और हमसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसका तो बिहेव ही ऐसा ही है। ओके, शायद मुझे लग रहा है उनकी कॉल आ गई है मैम की। ओके, थैंक यू सुमित मैम। ओके, तो पूजा मैम आप। जी सर। हाँ जी, बताइए। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। आपका सर, जैसे मैं ना थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि ना हीलिंग सेशन में ना पहले पॉजिटिव ना वो तो देती ही नहीं हो आप, ठीक है, लेकिन ना वो सब जैसे आप बताते हो तो वो सब जो अफर्मेशन थी ना वो सब उसी के अंदर आ जाती है सारी। आपका वॉइस में मैम, पूजा मैम वॉइस में दिक्कत आ रहा है पीछे से, बैकग्राउंड आपका। हेलो, अब क्लियर है? आप क्लियर है, आप क्लियर है, आप क्लियर है। सर वो पंखा चल रहा था ना इसलिए आवाज कर रहा था। बैकग्राउंड में हाँ जी, बताइए अब क्या करें। हाँ, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था स्माइल का, मतलब सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम एक स्माइल के साथ जो काम करवा सकते हैं ना वो किसी गुस्से होके नहीं करवा सकते। और ये चीज मैंने कई बार फील करी है, जैसे हम अपनी बिजनेस लाइफ में कहें ना कि बिजनेस लाइफ में अगर हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, भले ही हम कॉल पे बात कर रहे हैं, उसे वीडियो कॉल पे ना हो लेकिन कॉल पे बात हो रही है, तो वो ना फीलिंग्स उसको पहुंच जाती है वहां तक कि ये बंदा मेरे साथ किस तरीके से बात कर रहा है। तो मुझे बात है, जब हम उससे अच्छे से बात करेंगे तो वो हमारे साथ आना पसंद करेगा बिल्कुल, ठीक है। एंड जैसे हमारी फैमिली लाइफ में भी स्माइल का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। काफी अच्छा टॉपिक रहा सर आज का, थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम सिस्टर। ओके, अब हम लेते हैं प्रिया मैम। हाँ जी, बताइए मैम।
हेलो, हाँ जी मैम, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी बताइए। सर मतलब मैंने 3-4 दिन बाद हीलिंग वाला सेशन अटेंड किया ना, मतलब पहले तो मेरा माइंड ना ऐसे था कि ना मतलब पता नहीं कितना कुछ भर गया माइंड में ना, लेकिन अब मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। और सर मतलब आप सेशन डेली अटेंड करवाते हो, बड़ा अच्छा फील होता है ना। और सर आपने जैसे स्माइलिंग वाला बताया ना कि अगर हमारे फेस पर स्माइलिंग होगी ना तो मतलब सभी अट्रैक्टिव होंगे। जैसे ना मैंने ना कल ना 2 दिन पहले की बात है ना, तो मैं ना मतलब अपनी सिस्टर से बोल नहीं रही थी ना, मतलब मैंने एक पूरा दिन स्माइल नहीं ना की, तो मतलब कि ना उससे पता क्या लग रहा था कि हम दोनों बातें नहीं करेंगे अब, मतलब जब हम मतलब इकट्ठे होते हैं ना मतलब हमेशा चेहरे पर स्माइल होती है मेरे ना, तो मतलब बड़ा अट्रैक्टिव होता है सर स्माइल करना। मतलब रियल लाइफ में आपको इस चीज का एहसास हो रहा है, राइट? हाँ जी सर। जस्ट चलिए। हाँ, अब अगर मैं बात करूं तो संगीता मैम। ओके, थैंक यू सो मच प्रिया मैम। हाँ जी संगीता मैम, कैसा लगा आपको? थैंक सो मच सर, आपका हीलिंग वाला सेशन तो मतलब मैं पहले बोर हो जाती थी लेकिन आजकल नहीं होती, मैं एंजॉय के साथ में मतलब हीलिंग वाला सेशंस लेती हूँ, काफी अच्छा लगता है हीलिंग वाला सेशन लेके। और आपने मतलब स्माइल की बात की तो वो मतलब बिल्कुल करेक्ट बोला था आपने। अगर हम सामने वाला हमारे ऊपर गुस्से से बात कर रहा होगा ना तो हम उसका जवाब मतलब गुस्से से ना देके अगर एक स्माइल के साथ उसको देंगे ना तो उसको भी लगेगा यार मैं इससे इतना रूडली बात कर रहा हूँ और ये मेरे साथ ऐसा इसका बिहेवियर, तो मतलब वो ना वो खुद सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मतलब इसका बिहेवियर और ये मेरे से इतना रूडली पेश आ रहा हूँ फिर भी इसके चेहरे पे एक स्माइल है, इसको कुछ मतलब इतना कुछ बुरा नहीं लग रहा है, तो वो खुद एक सोचेगा अगले वाला बोलने से पहले कि वो वहीं पे रुक जाएगा, मतलब ज्यादा कुछ आगे नहीं बोलेगा। मतलब हमारी जो चेहरे की स्माइल होती है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और अगर हम बिजनेस लाइफ में अगर देखें इसको, तो अगर हम किसी भी पर्सन से बात करते हैं चाहे फॉलोअप के लिए हो, क्लोजिंग के लिए हो, चाहे हमारी फर्स्ट इनविटेशन कॉल हो, उसमें जब तक हम किसी भी पर्सन से वो हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं रहेगा, अगर हम नॉर्मली उससे मतलब सख्त होके बात करेंगे, हम ऐसे सोचेंगे हम तो सीनियर है हम तो उससे बात कर रहे हैं ये वो, और बिल्कुल जो वो बोलेगा उसका आंसर हम वैसे ही देंगे, तो मतलब उसको पहले से ही डर लग जाएगा कि यार इसके साथ काम करेंगे तो पता नहीं ये इसका बिहेवियर बात करने से अभी ऐसा है तो फिर आगे इसके साथ काम करेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे इससे। जब तक हम किसी के हमारे साथ कोई कंफर्टेबल ही नहीं होता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है ऐसे हमारे साथ कोई ज्वाइन करने के लिए। और हमारी मतलब एक कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक चेहरे पे स्माइल भी होना, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सर मेरा गुस्से में कंट्रोल हो जाता है, स्माइल नहीं होता है। ओके, थैंक यू सो मच सिस्टर। नहीं, यहाँ पे मैं 2 लोगों का नाम जरूर मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा इंटरेक्शन डेली बेसिस पे ज्यादा पड़ता है पूजा मैम के साथ और संगीता मैम के साथ। समटाइम्स दे विल बी दैट मींस रॉन्ग इन ऑन पर्टिकुलर बिजनेस। तो मैं देखता हूँ कि जब मैंने डांटता हूँ ना तो इनके चेहरे पे मतलब मुस्कुराहट होती है, ये मुझे फील हो रहा होता है, मतलब मैं इन्हें डांट रहा हूँ और इनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। तो ये चीज मैं मतलब शुरू में ही सिखा देता हूँ सभी को कि अगर आप कभी भी अपने मेंटोर की, कभी भी लाइफ में अपने टीचर की, अपने मम्मी पापा की, अपने पर्टिकुलर कह सकते भाई बहन की डांट का जो है ना, अगर आप दिल से अटैच नहीं करेंगे और अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट लाएंगे तो ध्यान रखिएगा आपको उनकी डांट कभी बुरी लग ही नहीं सकती। आपको हमेशा ऐसा लगेगा वो मेरे लिए करेक्शन बता रहे हैं, ठीक है ना। और वही चीज मैं इन दोनों सिस्टर के अंदर हमेशा देखता हूँ। मैं अगर इन्हें डांट भी रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा होता है कि उन्हें दिखाई दे रहा है अपना करेक्शन, इसलिए ये कभी दिल से इस चीज को लगाती नहीं। और इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन ऑन लाइफ, चाहे पर्सनल लेवल पर हो, अगर मैं कहूँ आप सभी लोग अभी जैसे जो लोग अनमैरिड है उनके लिए कहूँ, उनके मम्मी पापा, भाई बहन, मतलब भाभी, कोई भी, या यहाँ तक कि रिलेटिव्स भी आपको अगर कुछ कह रहे हैं तो आप हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर चलेंगे तो फील करेंगे कि वो अगर आपको कुछ कह रहे हैं तो ऑलवेज यू विल बी फील कि लाइक वो मेरे करेक्शन कर रहे हैं। अगर एक दैट मींस वाइफ है, हाउस वाइफ है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है, अगर उनके हस्बैंड किसी चीज को लेकर उन्होंने कोई गलती भी कर दी है या कुछ भी हो गया XYZ, कोई सिचुएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रही है और उस सिचुएशन में वो अगर आपको कुछ कह रहे हैं, जोर से भी कह रहे हैं, थोड़ा सा भारीपन भी आ रहा है उनका, तो आपको हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है। और अगर आप चेहरे पे मुस्कुराहट रखेंगे तो कहते हैं ना, एक इंसान कितना भी गुस्से में हो, लेकिन जो संगीता मैम ने कहा था, इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ,
कि देखेंगे आप कुछ देर बाद उन्हें भी अच्छा नहीं लगता अपनी वाइफ को डांटना, वो लेकिन क्या होता है ना, पर्पस होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक मैं इन्हें डांटूंगा नहीं इनकी गलती के लिए तो शायद इन्हें एहसास नहीं होगा, तो दे विल जस्ट ओनली करेक्ट टू यू, दैट्स व्हाई दे आर, दैट मींस एंगर टू यू, मतलब आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, अदरवाइज दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू, दैट मींस एंग्री पर्सनालिटी लाइक दैट, कि मतलब कोई भी व्यक्ति गुस्सा नहीं करना चाहता लेकिन वो सिर्फ आपको फील कराना चाहता है समटाइम्स, दैट्स व्हाई जस्ट ओनली वो हंग्री हो जाते हैं, दैट मींस एंग्री हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो अब हमारे साथ बीनू मैम है, तो बीनू मैम आप एक बार बताएंगी कि कैसा लगा आज आपको सेशन? हाँ जी मैम। Hello. हाँ जी मैम। Good morning, sir, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। and all team members. Good morning. ओके Sir, actually क्या है, एक होता है ना स्माइल करके आप बात कर रहे हैं और एक जो एंग्री करके बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है। मैं एक अलग चीज बताना चाहती हूँ। अगर सपोज आप कई साल से भी आप हंस के बात कर रहे हैं और अगर कोई आपके आसपास भी ऐसा आ जाता है फैमिली में कोई जो एंग्री है, तो फिर आपकी वैल्यू पता लगती है कि हाँ ये बंदे ने कभी कुछ नहीं कहा। तो वो बात है, आप हर एक चीज में आप पोलाइट रहेंगे और हंस के करेंगे तो ज्यादा बेटर है। और एक मैंने पढ़ा था कहीं कि जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई परेशान कर रहा है ना, तो आप एक स्माइल कर लीजिए, वो सबसे बड़ा सोल्यूशन है। तो सर मैं तो ये कहूंगी, और सर डे बाय डे आपका अमेजिंग है सेशन, कोई वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास, थैंक यू सो आई एम मच। स्पीचलेस, थैंक यू सो मच। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। ओके छवि मैम आपको वॉइस आ रही है? एक बार आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। सॉरी चारवी आपको अगर वॉइस आ रही है तो प्लीज। हाँ जी 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 बिल्कुल आ रही है हमारे पास। कैसा लगा सेशन आपको? वेल अभी तक जितना मैंने सुना है काफी अच्छा लगा मुझे ये सेशन, क्योंकि ये स्माइल पे बेस है और स्माइल ऑलवेज हैप्पी। और रही बात स्माइल का बेनिफिट, तो आपको एक चीज बताना चाहे कोई भी सिचुएशन हो, प्रोफेशनल में हो या फैमिली में हो या बच्चों के साथ हो, इस बात से ये होता है कि अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना और आपके साथ हमेशा मतलब स्माइल रहती है अगर आपके फेस पे, तो वो प्रॉब्लम पता नहीं चलती है राइट कितनी बड़ी है। वो नॉर्मली आती है प्रॉब्लम और इजीली निकल जाती है। और अगर लोगों के सामने हम स्माइली तौर पर मतलब हैप्पी रहेंगे लोगों के सामने, और हमसे अगर बाई चांस कोई बहुत बड़ी गलती भी हो जाती है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या कहीं मार्केट में हो या घर में हो या बच्चों के साथ, तो वो लोग फिर इस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते कि हाँ हमसे कुछ गलती हुई है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है स्माइल का ये। राइट सिस्टर, बिल्कुल बिल्कुल 100% एग्री विद यू कि वही चीजें मैंने कहा ना, 2-3 चीजों का अगर आप अपनी लाइफ में एडिशन कर लें, मतलब आप एडिफाई कर लें अपने माइंड के अंदर, आप गौर करें। मैं सभी से, जितनी भी सिस्टर्स हैं या हाउसवाइफ हैं या बॉयज भी, एवरीवन के लिए मेरा हमेशा रहता है कि आप देखिए छोटी छोटी 5-7 इंपॉर्टेंट बातें अगर जिनका आप अटेंशन हमेशा देंगे, हमेशा, जिसमें से एक हो गया स्माइलिंग, हमेशा माफी मांगने में कभी भी कोई बुराई नहीं होती। बहुत सारी हाउसवाइफ्स को देखा है मैंने, सिस्टर्स को देखा है कि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती अगर वो गलत होती है समटाइम्स। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत हूं तो तुरंत एक्सेप्ट करने की एक हैबिट बनाएं। उससे पता है क्या फायदा होता है कि अगर आपकी हैबिट है अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की, तो सबसे बड़ा बेनिफिट एक हाउसवाइफ के नाते बता रहा हूं मैं, जो मैंने फील किया है कि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ ही गलत होती है। तो अगर आपकी आदत है हमेशा अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की, तो 100 में से अगर मैं कह रहा हूं आप 95 बार एक्सेप्ट करती हो अपनी गलती को, और 5 बार अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप ध्यान रखना आपका पूरा परिवार आपके साथ खड़ा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इंसान अगर गलत होता है तो ये 1000 लोगों के सामने भी माफी मांगने के लिए रेडी रहता है, और अगर ये गलत नहीं होता है तो ये 1 लोगों के सामने भी माफी मांगने के लिए रेडी। और आप गलती क्या करती हैं एक हाउसवाइफ, ज्यादातर जो मैंने फील किया कि उन्हें लगता है कि अगर मैं गलत भी हूं तो अगर मैं ट्राई कर लेती हूँ, पहले पूरी अपनी ताकत लगा लेती हूँ कि मैं सही बनने का ट्राई कर लेती हूँ, तो अब सम टाइम में क्या होता है उसके कारण आपका नुकसान ये हो जाता है, जो मैं फील करता हूँ कि अब क्या होता है आपकी हैबिट बन चुकी है वो, तो आप हमेशा हर गलती के लिए पहले पूरा ट्रायल करोगे सही साबित करने की, और उसका नुकसान क्या होगा एक्चुअल में देखा जाए तो उसका नुकसान ये होगा कि लोगों को पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये गलती करें और तब भी क्या नाम है ये ट्राई ना करें। तो आपने अपना बिहेवियर क्या बना रखा है एक्चुअल में, हमेशा ट्रायल करने का। तो मुझे जो जहां तक लगता है, जैसे मैं ये आपको सोचो, आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पहले मैं क्या करता था, अगर मैं कोई गलती कर लेता था ना, तब भी मैं एक्सेप्ट नहीं करता था। मैं आज सोचो पब्लिकली बोल रहा हूँ ये बात, नहीं एक्सेप्ट करता था। मैं कहता था मैं गलत नहीं हूँ, मैं 10 एक्सक्यूज बना देता था। लेकिन मुझे इस बात से समझ में आया कि अब लोगों को ऐसा क्या लगता था मेरे अंदर कि नहीं ये तो गलत भी होते, तब भी ये क्या करते हैं अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।
राइट। बट आफ्टर सम टाइम मैंने अपने आप में एक चेंजेस लाया कि अगर मैं गलत होता हूं तो मुझे अब कोई परवाह नहीं, उस गलत को अगर मैंने गलती कर रखी है तो मैं 1000 लोगों के सामने आपको या 1 लाख लोगों के सामने या एक आदमी के सामने माफी मांगने में मुझे कभी भी कोई डर नहीं लगता है। अब उसकी वजह से लोगों को पता है कि अगर ये गलत होते हैं तो ये माफी मांग लेते हैं, और गलत नहीं होंगे ना तो चाहे आप 5 लाख लोगों को खड़ा कर दो, चाहे 1 लाख को, चाहे 1 पर्सन को, ये माफी नहीं मांगेंगे। तो इससे क्या बात समझ में आ गया कि लोगों को आपका करेक्टर, जो आपके कुछ प्रिंसिपल होते हैं लाइफ के, जैसे आप बना लेते हैं लोग आपको वैसा ही पसंद करने लगते हैं। Am I right या wrong? तो इस चीजों को आप जब इस तरीके से बिल्ड करते हो, आपकी पर्सनल लाइफ में इंप्रूवमेंट, आपकी फैमिली लाइफ में इंप्रूवमेंट, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इंप्रूवमेंट। और ध्यान रखिए हमारी प्रोफेशनल लाइफ, अब मैं अगर बात करूं चाहे पर्सनल लाइफ हो, ये सारी की सारी चीजों में देखा जाए तो जो डिसीजन होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना इमोशनली लोग लेते हैं। क्या लेते हैं? डिसीजन इमोशनली। जैसे बिजनेस जो बोला जाता है वो होता है बिजनेस लॉजिकल। लॉजिक होने का मतलब कि जब सेल्स होगा तभी टर्नओवर होगा, टर्नओवर होगा तो कंपनी को प्रॉफिट जाएगा, इसे बोलते हैं लॉजिक्स, ठीक है ना। और लोग लेकिन डिसीजन तब लेते हैं जब वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और इमोशनली लोग उसी व्यक्ति को पसंद करते हैं जो व्यक्ति एक्चुअल में अपने प्रिंसिपल पर लाइफ जीता है। मतलब उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति के अंदर ऐसा लगता है कि रियली में इस व्यक्ति के ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूं या कर सकती हूँ, ये एक जेन्युइन पर्सन है। तो जेन्युइन पर्सन होने का आपको मुझे यहाँ पे जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। आज अगर आप मेरे सामने डेली आते हो तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ मेरे अंदर डेफिनेटली बातें ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ देम आर कमिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन। एम आई राइट? तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किसी व्यक्ति को अगर पसंद करते हो तो ऐसे क्या क्या कारण होते हैं जिस वजह से आपको लगता है कि इस पर्सन के ऊपर मैं ट्रस्ट कर पा रहा हूं, राइट? आइडिया लग रहा है सब लोगों को इस बात से? आप ऑब्जर्व करो, इस चीज को एनालाइज करो कि आखिर आप लोग यहाँ पे सेशंस अटेंड करने आते हो। आप सब लोगों ने अगर मान लीजिए मेरे साथ बिजनेस करना स्टार्ट किया तो सबसे सिंपल एग्जांपल है, आप चेक करो कि आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ सभी लोगों को। आज प्लीज आप चेक करना कि ऐसे से क्या क्या कारण रहे आपके सामने कि जब आपने मेरे से बात की, मेरा बिजनेस देखा, हर चीज किया, सब लोग अलग अलग स्टेट से काम कर रहे हो, तो ऐसा आखिर क्या देखा जिस वजह से आपने एक अननोन पर्सन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू काम करना हमारे साथ स्टार्ट कर दिया। उससे आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि एक व्यक्ति पे हम ट्रस्ट किन किन फैक्टर्स के कारण कर पाते हैं, और उस व्यक्ति के साथ फिर हम अपनी लाइफ में कोई भी काम, चाहे बिजनेस हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे कह सकते हैं कल को दैट मींस हम आगे कोई बिजनेस करने का प्लानिंग करते हैं, या उनके साथ कोई भी दैट मींस जॉब करने का, उनके ऑफिस वगैरह में कोई भी चीजों में कंफर्टेबल हो जाते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये आपके लिए छोटे छोटे फैक्टर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? तो आई होप कि आपको आज के सेशन में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है ये सेशन हम डेली लाइव भी करते हैं, और इन दैट केस अगर कोई लाइव अटेंड नहीं कर पाता तो ये यूट्यूब पर मैं अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया, तो प्लीज कर लीजिए, ताकि क्या नाम है आपसे कोई भी सेशन मिस ना हो पाए। और इसके साथ साथ मैं जरूर चाहूंगा कि अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगता है तो आप अपना YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट लिखें, और अगर आप जिस टॉपिक पे पर्टिकुलर सेशंस चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट लाइफ रिलेटेड सेशन अगर आप चाहते हैं तो प्लीज मेंशन कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में। एज सुन एज पॉसिबल आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको उस टॉपिक रिगार्डिंग हम सेशन दे पाएं। और इसके साथ साथ अगर आपको ये सेशन अच्छा भी लग रहा है और आप चाहते हो कि आपके खुद के परिवार में और भी लोग देखें, या आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स की लाइफ में भी आप चेंजेस चाहते हो, तो डेफिनेटली आप उन्हें ये लिंक देकर सब्सक्राइब कराएं चैनल और बेल आइकॉन प्रेस करें। तो आपकी लाइफ में ना केवल एक कह सकते हैं एक आप दूसरों की हेल्पिंग करने का अपना नेचर बना रहे हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच।